जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। संगत जी, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में नई ऊंचाइयां लेके आई, आपके जीवन के अंधकार को मिटाई। जैसा कि गुरु पूर्णिमा का महत्व है, ठीक वैसे ही। और संगत जी, साथ ही मैं कामना करती हूँ कि जो भी सत्संग सुने सुनाए आगे शेयर करे, उनके जीवन का अगर कोई ऐसा पन्ना है जो उनसे छुपा हुआ है, तो वो पन्ना उनके सामने आ जाए। जैसा कि आज इस सत्संग में संगत जी ने बताया है, जैसा उनके साथ हुआ। खैर, मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि किसी का अपना कोई इंसान इस तरीके से किसी को धोखा दे, किसी के साथ कुछ बुरा करे। लेकिन इतना जरूर चाहूंगी कि अगर कोई अंधेरे में रह रहा है, अगर वो कोई खट रहा है दिन रात उसके वेल बींग के लिए, तो उसके सामने सच्चाई जरूर आनी चाहिए। और साथ ही इसके अलावा और भी सत्संग है इसमें, जिसमें आपको कुछ और जानने को मौका मिलेगा, कुछ और आपको हिंट्स मिलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन गुरुजी महाराज आपके जीवन में सब्र, सुकून, शुक्राना का महत्व बनाए रखे, बस यही मेरी कामना है। और आइए अब हम सत्संग सुनेंगे वन बाय वन। 2 से 3 सत्संग मैं सुनाने वाली हूँ अलग अलग संगत जी के। जैसा ही गुरुजी महाराज मुझे गाइड करेंगे, ठीक वैसे ही मैं आगे एडिटिंग करूंगी। और आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस गुरु पूर्णिमा एक प्रण ले लीजिए कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, शुक्राना करना नहीं भूलेंगे। तकलीफ होगी, मैं जानती हूँ कि जब कोई प्रॉब्लम है तो तकलीफ होगी, लेकिन हम उसमें भी भगवान के को शुक्राना करेंगे कि शुक्राना, चलो ये पल आया तो मुझे सच्चाई पता चली। ठीक है, तो आइए अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मुझे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का जप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा सत्संग ये है। मुझे गुरु के पाके बहुत मैसेज आ रहे थे कि पुत्र, कि तेरा एक चीज का खुलासा होने वाला है कि तेरे हस्बैंड का, कि तू घबराना नहीं। मैं तेन हिंट दे रहा है कि जो जो तेरी लाइफ विच हो रहा है किस कारण हो रहा है, ते मैं बता नहीं सकती संगत जी। ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ पता लग गया है कि मेरे आस पड़ोस विच मेरी काफी लड़ाई हुई सी, क्योंकि मेरे पर गंदे गंदे इल्जाम लगाए हुए थे और मुझे नहीं था पता कि मेरे हस्बैंड उनके साथ रले हुए हैं। अब मुझे मालूम चला है, जब मुझे गुरुजी ने मेरी आंखों से पट्टी उतारी तो मुझे दिखाई दिया कि सच में, कि तभी मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे। मुझे दुख तो बहुत लगा जब मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड का उसका अफेयर चल रहा है, तो बड़ा मेरा मन दुखी हुआ अंदर से, पूछो मत संगत जी। मैं अंदर ही अंदर बहुत रोई और मैंने गुस्से में आके अपने हस्बैंड को पता नहीं इतना कुछ बोल दिया, इतना कुछ बोल दिया। सॉरी गुरुपा, बल्कि मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सब आप पर छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि जब आपने इतनी संगत को इतना कुछ दिया तो मैं तो आपके सामने क्या चीज हूँ। तो फिर मुझे बड़ा मतलब कि मैंने हाथ जोड़े अपने गुरुपा के पास कि मुझे माफ कर देना गुरुपा, मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ करना। मैंने अपने अंकल को बहुत कुछ बोल दिया, सॉरी। मैं इसके लिए सॉरी मांगती हूँ। मुझे आपने बोला था ना कि बेटा चुप रहना और मेरा जप मंत्र करना। और संगत जी, आज मैं जब चपाती बना रही थी तो चपाती में मुझे ओम जी के दर्शन हुए और 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी। एक और मैसेज आया गुरुपा का कि मैं ना तेरे बहुत पुत्र, तेरे बहुत ज्यादा कष्ट कट्टे, तू जान भी नहीं सकती तेरे किन्ने कष्ट मैं दिते अपने उत्ते, कि तेनू किन्नी बार मैं न्यू लाइफ ब्लैस की है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जो बांह फड़ी, फिर सानू किस चीज की फिक्र है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਹੀ अपनी जिंदगी सिलेंडर की हुई है। साडे गुरुपा जिधर सानू लेके जाओगे तो उधर ਨੂੰ ही जाना है। संगत जी, जो गुरुपा करूंगे साडे ਲਈ चंगा ही करनगे। हुण मैनू मैसेज आ रहा है कि पुत्र तेरे बहुत वड्डी तेन खुशखबरी मिलेगी, बहुत ज्यादा वड्डी। मैं उस खुशखबरी का इंतजार कर रही हूँ संगत जी। हजे तो मैंने कोई खुशखबरी नहीं मिली, बट मैं इंतजार कर रही हूँ उस खुशखबरी का, क्योंकि मैं उसनू भी अगे शेयर कर सका। फिर संगत जी, मुझे सपने में मेरी दादी सास दिखी और मेरी सास और मैं बेड पे बैठे हुए थे सपने में। तो मेरी दादी सास आई, उन्होंने व्हाइट कलर की चुन्नी ली हुई और ना वो मेरी सास के साथ इतना लड़ रही थी, तो मैंने उसे भगा रही थी कि तू मेरे घर से निकल जा, मेरे घर से निकल जा। तो वो निकल ही रही, उल्ट मेरी बाजू पकड़ रही थी। तो मैंने जोर जोर से गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और जब मंत्र जाप किया मैंने, तो वो भाग गई हमारे घर से। वो भी पता नहीं मेरा गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर संगत जी, जो मेरे बच्चों पर बहुत मतलब कि
घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल गई थी और हमारी आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लग गए। बच्चों का बोलना बर्ताव अच्छा नहीं था। तो मैंने फिर गुरुजी से अरदास की तो कह रहे पुत्र फिक्र ना कर, भी जिन्नियां साजिशां कोई कर रहा ना कर ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਨ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਲਈ 3 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਰ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚੁਣਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜਪ ਮੰਤਰ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਰ ਦਾ ਖੰਭ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਝਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਖੰਭ ਚੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਝਾੜਾ ਕਰ, ਸਰੂਪ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਝਾੜਾ ਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 7 ਵਾਰੀ ਝਾੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਬਸ ਆਈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿ ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय बोल के ਝਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਔਰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था बार बार, शुक्राना कर शुक्राना कर। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था और वो मुझे जो भी सत्संग सुनवाते थे उसमें ब्लैक मैजिक का, काला जादू का और ये नेगेटिविटी के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। गुरु जी मेरे को बार बार बोलते थे तेरे परिवार के ऊपर, तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है और कोई ब्लैक मैजिक करने वाला तुम्हारा कोई अपना ही है। और गुरु जी ने मुझे स्वप्न दर्शन में उसका चेहरा भी दिखाया और वो ब्लैक मैजिक का भी दिखाया कैसे उन्होंने किया है। और गुरु जी ने मुझे बहुत सारे उपाय भी बताए जो मैंने किए। काला धागा कि अपने घर में तो जहाँ भी है काला धागा है, सिंदूर है, वो अपने घर से हटा दो। तो मैंने अपने घर की सफाई करी। सिंदूर था एक डिब्बी में, वो हटाया। काला धागा था ब्लैक और रेड कलर के, वो हटाए। गुरुजी का फिर मेरे को मैसेज आया कि मैंने कुड़िए तेरे ऊपर से सारा ब्लैक मैजिक नेगेटिव हटा दिए है। उसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरे घर परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। और गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि तुम्हारे ऊपर त्रिशक्ति का आशीर्वाद है, तुम्हारे घर पे मैं स्वयं पहरा दे रहा हूँ, महाशिव का आशीर्वाद है। इसके लिए गुरुजी लख लख शुक्राना। एक मेरा छोटा सा शुक्राना है। मैं अपने बेटे के साथ पार्क गई थी, उसको पार्क लेके, तो वो झूला झूल रहा था, स्विंग कर रहा था। वो कहता मम्मा आप भी बैठो, आप भी मेरे साथ झूलो। तो मैं भी उसके साथ, वो क्योंकि बच्चों का है, मैं ऐसे बैठ गई उसके साथ उसको कंपनी देने के लिए। तो मैं जैसे ऐसे, वो कहता बैठो नहीं मम्मा झूलो, तो मैं झूलने लगी। तो मैं जस्ट पीछे हुई थी तो मैं सडनली मेरे पीछे से वो स्लाइड निकल गया और मैं एकदम से नीचे गिरी। और क्योंकि हम बड़े लोग हैं, वेट होता है, तो जस्ट मैं गिरती तो बड़ी जोर से गिरती, लेकिन मैं एकदम स्मूथली, नहीं हड़बड़ी करते हुए गिरी और एकदम स्मूथली गिरी, जैसे होता है फूल की तरह। फिर थोड़े मैं घर आई तो घर पे आके मैंने जैसे फोन देखा तो गुरुजी का मैसेज था, कुड़िए तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया था जो कि मैंने टाल दिया। के लिए गुरुजी का लख 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 शुक्राना। गुरुजी ने मुझे इतने, नहीं हो सकता था मैं जोर से गिरती हूँ, मुझे ज़्यादा चोट लगती, कहीं भी फ्रैक्चर आ सकता था, ये कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसे गिराया जैसे फूल की तरह। उसके लिए गुरुजी का बहुत लख लख शुक्राना। एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। और ड्रीम का सपना आया कि मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ और एकदम से ना गाड़ी आने लगी थी रोड क्रॉस करते हुए, और किसी ने मेरा वहां पकड़ के मेरे को पीछे खींच लिया जैसे, और वो मुझे फील भी हुआ जैसे किसी ने मेरा शोल्डर पकड़ा हो। तो लेकिन मैंने उस ड्रीम के अंदर ही पलट के उस को देखा बंदे ने, किसने मेरे को पीछे से खींचा है। तो मेरे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो चला गया और मैं उसे जस्ट उसकी देख रही हूँ, उसको उसकी पीठ ही दिखी मुझे कि वो जा रहा है, और वो चीज़ मुझे फील भी हुई।
उसके बाद मॉर्निंग में फिर मुझे अपने फेसबुक पे मैसेज आया गुरुजी का कि मैंने तेरा एक बहुत बड़ा कष्ट काटा है, स्वप्न में ही एक बहुत बड़ा कष्ट काट दिया है। इसके लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना। ऐसे एक ड्रीम दर्शन में मुझे सपना आया, बहुत ही गंदा सपना आया जिसको मैं बता नहीं सकती। तो मेरे मन में ऐसी सोच थी कि हे गुरुजी मुझे इतना गंदा सपना कैसे आया, इतना क्या था ये। तो गुरुजी ने मुझे फिर टेलीपैथी के थ्रू बताया कि ये कुड़ी जो तेरा इतना गंदा सपना था ना, ये इसमें मैंने कष्ट काटे हैं, तो इसको तू मत सोच, ये तेरे मैंने कर्म काटे हैं। यानी जैसे गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी आपके सोते सोते स्वप्न में ही आपके कर्म काट देते हैं, बुरे कर्म काट देते हैं आपके। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमेशा ऐसे अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना, अपनी सभी संगत पे। अब मैं अपना सत्संग, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना नाम तो नहीं बताना चाहूंगी, मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अभी 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी ने अपनी बहुत कृपा बरसाई है मेरे पे। डेली मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं गुरुजी के, बट मेरे घर में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है संगत जी। बट मुझे गुरुजी पे विश्वास है, गुरुजी इन सब चीजें ठीक करेंगे। मेरे गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास है, गुरुपाल मेरे अंकल जी को ठीक करो, मेरे अंकल जी को अच्छी बुद्धि दो गुरुपा, वो मेरे से अच्छे से बात करें, हम साथ मिलजुल के अच्छे से रहे। उनके अंदर जितनी भी बुरी आदतें उनको अच्छा करो गुरुपा, उनके अंदर पॉजिटिविटी फील करो भरो गुरुपा। वो हमेशा नेगेटिव, कोई भी बात हो उसको हमेशा पहले नेगेटिव में ही लेते हैं, कभी भी मतलब सीधा नहीं सोचा उन्होंने। हमेशा हर चीज का मतलब गलत निकाल के उसको गलत ही गलत, गलत ही गलत, गलत ही गलत। मेरी गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास है गुरुपा, मेरे अंकल जी को ठीक करो, इनको सद्बुद्धि दो। गुरुजी से जुड़ने के बाद उनमें बहुत चेंजेस आए। वो तो नहीं जुड़े हैं, मैं ही जुड़ी हुई हूँ, गुरुजी ने मुझे ही जोड़ा है अपने साथ। बहुत फर्क है, जो कलह कलेश घर में हर दूसरे दिन था वो थोड़ा 3-4 दिन निकलते हैं उनमें। बट मेरी गुरुजी से अरदास है गुरुपा, मेरे घर में पॉजिटिविटी भर दो, हम खुश रहे। हमारे घर में मतलब इतना गंदा सारा दिन, मतलब हंसी खुशी का माहौल कभी होता ही नहीं है। दिन है, दिन निकल गया, रात आ गई, रात निकल गई, दिन आ गया। मेरी गुरुजी से अरदास है गुरुजी, आपने मुझे जोड़ा है, मेरे अंकल जी को भी आपसे जोड़ो गुरुपा, मेरे बच्चे को भी आपसे जोड़ो गुरुपा, हम तीनों को एक साथ बड़े मंदिर पिलाओ गुरुपा, ब्लेस करो हमें। बहुत मन है गुरुपा बड़े मंदिर आने का, बहुत मन है गुरुपा बड़े मंदिर आने का। मेरे पास गुरुजी का एक ब्रेसलेट और एक पॉकेट स्वरूप है। ब्रेसलेट में अपने पास रख के सोती हूँ रात को, पॉकेट स्वरूप मैंने अंदर रखा हुआ है। कभी मेरे को अगर भोग भी लगाना होता है तो मैं पॉकेट स्वरूप बाहर निकाल के उस पे कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद का भोग भी लगाती हूँ गुरुजी को। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी एक दिन मेरे घर में बहुत खुशियां आएंगी, बहुत खुशियां देंगे हमें। मैसेज तो बहुत अच्छे आते हैं गुरुपा, हमेशा मैसेज करते बेटा चिंता मत कर, अब तेरा अच्छा टाइम शुरू हो गया है, बस पीछे मुड़ के मत देखियो, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी सब चीजें ठीक करेंगे, सब पूरा परिवार हंसी खुशी रहेगा। गुरुजी प्लीज अपनी पूरी संगत पे जैसे मेहर करते हो मेरे परिवार पे भी अपनी मेहर करो गुरुपा। मेरे अंकल को सद्बुद्धि दो गुरुपा, बुरी आदतों से बाहर निकालो गुरुपा, प्लीज गुरुपा मेरी मदद करो। मेरे बच्चे को भी ब्लेस करो गुरुपा, वो भी मेरे से अच्छे से बात करे। वो देखते हैं घर में कोई अच्छे से बात नहीं करता तो वो भी सेम तरीके से मुझसे बात करते हैं। प्लीज गुरुजी, मुझे रोज मैसेज आता है कि शुक्राना नहीं करती पुत्र, शुक्राना नहीं करती। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या शुक्राना करूं गुरुपा। मुझे बस आज जो मेरे से गुरुजी बुलवा रहे हैं, जो मेरे से बोला जा रहा है मैं बोल रही हूँ। प्लीज गुरुजी हमारी मदद करो, मेरे घर में पॉजिटिविटी भर दो गुरुपा। प्लीज गुरुपा मेरे परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। प्लीज मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि दो। जय गुरुजी।